दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। दोस्तों, यह इसमें क्रमागत संख्याएं सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं या फिर किसी भी प्रकार से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के हर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों, ये दिख रहा है आपको 1 से लेकर 400 तक क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, या फिर 2 से 60 तक सम संख्याओं का योग बताइए, या फिर 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और दोस्तों इनसे और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उन सभी को आज हम बिना कॉपी पेन के समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को एक बार पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारी बुकों में देखा होगा या फिर बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा जिसमें आपको फॉर्मूले का बोल देती है कि ये फॉर्मूला, इसकी क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये है, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये है, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला ये है। आज आपको ये कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं रटना, केवल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। उस कॉन्सेप्ट के द्वारा हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। तो मान लेते हैं दोस्तों हमें ये 5, 6, 7, 8, 9 इनका योग बताना है। अब वैसे तो इसका योग हम वैसे ही बता सकते हैं, अब ये छोटी संख्या तो बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या होगी तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम इसके थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है दोस्तों, जो आपका जो नंबर आएगा, फाइनल नंबर, जो फाइनल नंबर या फिर जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर देखना है और उस क्वेश्चन में आपको लास्ट नंबर देखना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 5। तो यहां पर हमारा जो योग निकालने का फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं योग, चाहे वो सम हो या विषम। तो आपको क्या रखना है, फर्स्ट, लास्ट और ये कितनी संख्याएं हैं वो। तो इसका योग का क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इनटू जो जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्या इनटू संख्या, या फिर ऐसा लिख दे रहा हूं संख्याएं। आपको बस दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखो, आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करें। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर क्या है 5 और लास्ट नंबर क्या है 9। तो फर्स्ट नंबर 5 और लास्ट नंबर 9 अपॉन 2। अब ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनटू क्या कर दिया मैंने 5। अब 9 और 5 कितना होता है 14। तो ये 14 अपॉन 2 इंटू 5। तो 7 दूनी 2 7 14। तो ये 7 और 7 5 35। तो आपका आंसर क्या आ गया 35। चाहे तो आप इसको देख सकते हो। अब ये छोटा नंबर है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर को नहीं कर पाओ। जैसे आपसे बोल दिया 1 से 400 तक का करो, तो आप क्या कर पाओगे, 1 से 400 तक की संख्याओं को लिखने में ही हमारे 5 मिनट खत्म हो जाएंगे। फिर उसको करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चाहो तो आप इसको और भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे 9 5 14, 14 का आधा किया कितना हो गया 7। अब ये संख्याएं कितनी है 5, तो 7 5 35 आपका आंसर आ गया। तो किया ना हमने बिना कॉपी पेन के ऑरल। इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 डैश 400 तक क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। अब हमें एक बात तो यहां से पता चल गई कि ये 400 संख्याएं हैं। अब हमें इसमें ये भी बात पता है कि पहला नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 400। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 400। अब फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 400 है अपॉन 2 इंटू कितना दोस्तों 400 इंटू 400। अब 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 200। यहां पर कितना आ गया 401।
अब 401 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 का तो मल्टीप्लाई नहीं करना हमें इसका कितने का करना है, इस 2 का। तो 2 एकम 2 0 और ये यहाँ से आ गया 8, इसका इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब लास्ट में कितना है 0, तो आपका ये आंसर होगा। किया ना दोस्तों सर, इजी। थोड़ा सा आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लो, हर क्वेश्चन को करो। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का योग बताइए। अब यहां पर सम संख्याएं बोला उसने, कहां से लेकर 2 से लेकर 60 तक। तो हमें पता है पहला नंबर क्या है 2 और लास्ट नंबर क्या है 60। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अब 2 प्लस 60 बटे 2, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, अब इनटू संख्या। अब हमें ये पता चल जाए कि 2 से 60 तक सम संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों यहां से हमें पता है 1 से लेकर जो 60 तक है, उस 60 तक में 60 संख्याएं होती हैं। अब इन 60 संख्याओं में 30 संख्या होंगी विषम और 30 संख्या होंगी सम, बिल्कुल होंगी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि सम संख्याएं कितनी है 30 और विषम संख्याएं भी कितनी होंगी 30। तो हमारी 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं होंगी 30, कितनी 30 सम संख्याएं होंगी। तो 2 से काट दिया, क्या आ गया 15। अब यहां तो क्या आ गया 62, तो ये 62 इंटू 15। अब 62 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, अब 3 बचा और 15 6 का 90, अब 90 और 3 कितना हो गया 93। ये हमारा आंसर हो गया। हमें समय नहीं लगेगा, नहीं तो अपन क्या करते हैं इसको फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला, और कभी थोड़ा दिन 2 दिन याद रहता है, 4 दिन याद रहता है, इसके बाद हम फॉर्मूले ही भूल जाते हैं कि यार वो क्या था ऐसा कुछ। तो ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 5, 7 20 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी है, हमें पता है फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है 20। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 1 और लास्ट क्या है 20। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे 21 अपॉन 2 है। अब यहां से 1 से 20 तक हमें ये पता चल जाए कि विषम संख्याएं क्या हैं। तो हमें पता है दोस्तों जो 1 से लेकर 20 तक 20 संख्याएं होंगी। अब 20 संख्याएं होंगी जिनमें से 15 संख्याएं सम होंगी और 15 होंगी विषम। 15 एक मिनट दोस्तों, ये मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। यहां पर 20 संख्याएं हैं, 20 में से 10 संख्याएं सम होंगी और 10 होंगी विषम। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि 1 से 20 तक 10 संख्याएं हैं। तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 21 का 5 में करेंगे 21 पंजे 105। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम आगे दोस्तों और भी क्वेश्चन उठाते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारा 21, 22, 23, 75 तक का योग बताइए। दोस्तों अब हमसे बोला 1 से नहीं बोला, उसने हमसे बोला है 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर 21 और लास्ट नंबर 75। तो हमें क्या करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर 21 और लास्ट नंबर 75, तो इनका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9, मतलब 96। अपॉन क्या करते हैं हम 2 करते हैं, तो ये 2 कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं दोस्तों संख्याएं लिखते हैं। तो किसी तरह हमें 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का पता चल जाए कि कितनी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है 1 से 75 तक 75 संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। इसके बाद आपको ये पता है, देखो दोस्तों यहां पर जो संख्या है वो 21 से है। अब 21 के पहले 1 से लेकर 20 तक संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। अब 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं। तो जो आपका 75 है उस 75 में से 20 को माइनस कर दो, तो ये 5 और ये 5। तो आपके पास 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्याएं हैं 55। तो आप क्या कर दोगे 55। इसके बाद इसका इसमें डिवाइड कर दोगे
तो 2 चौके 8 और कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16। अब क्या करोगे, जो 48 आया है उस 48 में 55 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, इसके बाद 4 बचा, 5 चौके 20 और 4 24 हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 240 आ जाएगा। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये 0, ये 4 और ये 6 और ये 2, तो ये आ गया हमारा 26 40। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 10 12 14 से लेकर 60 तक का योग बताइए। अब यहां पर हमने देख लिया था दोस्तों, यहां पर क्रम से चल रहा था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सम संख्याएं हैं। 10 से लेकर 60 तक सम संख्याएं हैं, तो हमें इनका योग बताना है। तो हमें इसमें पता है फर्स्ट नंबर क्या है 10 और लास्ट नंबर क्या है 60। तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर हम करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो आ जाएगा 70, अपॉन करते हैं 2। इसके बाद हम क्या करते हैं इनटू संख्या, तो किसी तरह से हमें संख्याओं का पता चल जाए। तो इसका भी हम हल है हमारे पास। दोस्तों हमें पता है 1 से 60 तक 60 संख्याएं होती हैं। अब 1 से 60 तक 60 संख्याएं होती हैं, जिसमें हमें पता है 30 संख्याएं होती हैं सम और 30 संख्याएं होती हैं विषम। तो हमारे पास 1 से लेकर 60 तक 30 संख्याएं आ गई सम, तो ये हमारी 30 से सम हो गई। लेकिन हमसे तो इसने 10 से पूछा है। अब 10 के पहले, अब बात कर रहा हूं दोस्तों 10 के पहले कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 10 के पहले कितनी होंगी, 1 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो 10 से पहले सम संख्याएं कितनी होंगी, केवल 4, 1 2 3 4। तो अपन जो 30 है उस 30 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 26। तो यहां पर हमारी जो संख्याएं हैं वो कितनी आ गई 26, तो ये लिख दिया हमने 26। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 कर दिया। अब इस 13 का 70 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 7 91, ये आ गया 910। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे करते हैं 13 15 17 19 से 51 का मतलब योग ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमारा सम था और यहां पर हम देख रहे हैं विषम संख्याएं, और जिसमें विषम संख्याएं क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 13 और लास्ट नंबर हमारा क्या है 51। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर ये लास्ट नंबर, अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 कर दिया। अब इसके बाद संख्या, तो किसी तरह से हमें इनका मतलब 13 से 51 तक संख्याएं पता चल जाए। तो इस जो 51 है उस 51 को हम मान लेते हैं 52, मान के चलते हैं 52 है। अब यहां से दोस्तों अगर हम बात करें 1 से लेकर 52 तक, तो 1 से लेकर 52 तक 26 संख्याएं सम होंगी और 26 संख्याएं होंगी विषम, बिल्कुल होंगी। अब हमें लेकिन ये तो 13 से करना है। अब 13 के पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो हम देख रहे हैं दोस्तों 13 के पहले 1 से 12 तक की संख्याएं होंगी। अब 1 से 12 तक की संख्याएं 12 संख्याएं होंगी। अब जिनमें 6 होंगी सम और 6 होंगी विषम, 6 होंगी सम और 6 होंगी विषम। तो आपको क्या करना है, जो 6 विषम हैं उन 6 विषम को क्या करना है 26 में से घटा देना है। 26 में से 6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। अब हमारी जो 13 से लेकर 51 तक जो संख्याएं हैं वो कितनी है 20 है। कितनी है 20, तो हम इस 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 संख्याएं हमारे पास आ गई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10। अब इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 और यहाँ से कितना 5 और 1 6, तो ये हमारा आया 64। अब 64 का इस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 640। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के हम किसी भी क्वेश्चंस को बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास बुक होगी, उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 50 संख्याओं का योग बताइए।
तो कुछ नहीं है, उसने क्या बोला प्रथम 50। अब प्रथम 50 तो पहला नंबर क्या होगा, एक ही होगा, और लास्ट नंबर क्या होगा, 50 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रथम एक और लास्ट 50, तो 50 और एक कितना हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो प्रथम एक और लास्ट 50, तो क्या हो गया 51/2। अब 50 कितने नंबर है, 1 से 50 तक 50 ही होंगे ना, तो इंटू कर दिया 50, 2 से काट दिया 25 आ गया। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 एकम 25 का 5 हासिल आई, तो 25 पंजे कितना होता है 125, और 125 और 2 127, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। अब यहां पर बोला है 30 सम, प्रथम 30, तो प्रथम 30, तो 30 जो प्रथम है, प्रथम कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। अब 2 से लेकर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये कहां तक जाना है, ये कितनी संख्याएं लेनी है हमें, 30। तो हमने देखा था ये 30 संख्याएं कब आती हैं सम, जब कुल संख्याएं कितनी हो, 60। कुल संख्याएं कितनी हो, 60। तो ये जो संख्याएं जाएंगी वो कहां तक जाएंगी, 60 तक जाएंगी। तो प्रथम 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब इस टाइप से 60 तक जाएंगी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सीरीज बन गई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम नंबर क्या है 2, तो ये 2 कर दिया, और लास्ट नंबर क्या है 60, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 62 हो गया। अब अपॉन 2 इनटू संख्याएं, अब 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं, ये तो हमने उसने बता दिया, कितनी है 30, तो इनटू कर दिया 30। अब 2 से काट दिया 2 15, अब 15 दूनी 30 का 0 हासिल आए 3, 15 6 90 और 3 93, ये हमारा आंसर हो गया। अगला हमसे क्वेश्चन बोला है प्रथम 20 विषम संख्याओं का। अब इसने विषम बोला है, अभी बोला था सम, अब बोला है इसने विषम। अब प्रथम विषम, तो प्रथम तो एक ही होगी ना विषम, इसके बाद 3 होगी, इसके बाद 5 होगी, 7 होगी, ये कहां तक जाएंगी, मतलब ये कहां तक लेना है हमें ये लेना है 20 संख्याएं। कितनी संख्याएं लेना है 20। तो आप हमें ये बताइए 20 सम संख्या, सॉरी 20 विषम संख्याएं टोटल कितनी संख्याओं में होती हैं, तो 40 में होंगी। अब हम 40 संख्या लेंगे 1 से 40 तक, तो जिसमें 20 होंगी सम और 20 होंगी विषम, तो ये हमें 20 संख्याएं लेनी है, तो ये लास्ट संख्या कहां तक जाएगी 40 तक। अब हमने देखा लेकिन जो 40 है वो तो क्या है, सम है, तो ये जो टोटल जो संख्याएं जाएंगी वो कहां तक जाएंगी 39 तक, 39 तक। तो यहां से 1 से लेकर 39 तक आपकी 20 संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब फर्स्ट क्या है, वो 1 है, और लास्ट क्या है 39, तो दोनों को जोड़ दिया 40 हो गया, अपॉन 2 इनटू कितनी संख्याएं हैं, तो हमें उसने बता दिया 20, तो ये 20। अब यहां से काट देंगे, 2 एकम 2 10 हो गया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो योग वाला क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए आप उसको कर लोगे। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में हम जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, मतलब वर्गों का योग पढ़ेंगे और घनों का योग भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।